स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये दूसरों को आगे भेजते हैं उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब बीमारियां इनका टिक कर और सब कामा इनके करके दिया। आमीन। आज तारीख है 11 फरवरी 2021। मैं परमेश्वर का जैसा मानता हूं कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र बन गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहे हैं। आमीन। माती 6:7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बक न करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नहीं नए न बने, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। यीशु मसीह बोल रहा कि सिर्फ दूसरों अन्य जातियों बोले तो दूसरों लोगों के जैसा तुम सिर्फ बकबक मत कर। सब ये बकबक आपका परमेश्वर के पास नहीं जाता है। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा, स्वर्गीय पिता पहले से ही जानता है कि आपको क्या कमी है, किसकी कमी है, क्या मुश्किलें हैं आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में। तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है बोले तो हमारी क्या क्या मांगे हैं वो पहला ही स्वर्गीय पिता जानता है। बोले तो जो लोग लंबी लंबी जो प्रार्थना छोड़ती है, 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, दोपहर को 3 बजे करते हैं, मरियम का प्रार्थना है वो करते हैं पूरे दिन ज्यादा लोग, ये सब प्रार्थनाएं बोलता है यीशु मसीह की ये प्रार्थना तुम्हारी मेरा पिता के पास नहीं पहुंचती, क्योंकि आप लोग पवित्र नहीं है। और आगे बोल रहा कि 8 में बोल रहा कि हर चीज हर इंसान की स्वर्गीय पिता को मालूम है। इंसान की अच्छी और बुराई और जरूरत हर चीज स्वर्गीय पिता को मालूम है। तुम मत समझना कि स्वर्गीय पिता अनजान है, ये मेरी बात लेके, मेरा ये बीमारी लेके तुम ऐसा नहीं बोलो कि स्वर्गीय पिता को मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं स्वर्गीय पिता को याद कर रहा हूं, स्वर्गीय पिता को मैं बोल रहा हूं मेरे को चंगा कर। तुमको बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, बोलता यीशु मसीह। 8 तुम्हारी क्या क्या
आवश्यकता है, वो मेरा पिता पहले से ही जानता है। उसको याद दिलवाने को, उससे भीख मांगने को जरूरत नहीं है। बोलता, तुम ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि तुम पवित्र नहीं है, इसलिए तुम्हारा कामा नहीं होता। ये साफ साफ है। तुम्हारा कामा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम लोग पापी है। कैथोलिक लोग सबसे सब पापी है। कौन से कैथोलिक की जिंदगी में अच्छाई है, चंगाई है? दिखा दे। तुम्हारे घर में देख, तुम्हारे माँ बाप, माता पिता, भाई बहन, सबको देख, चंगाई किसमें है? सब गोलियां खा रही है, प्रेशर की, डायबिटिक की, हार्ट की, खून पतला होने की। कोई एड्स की बीमारी खा रहे है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो काय को हो रहा है जिंदगी में, कैथोलिक के जिंदगी में? तुम पवित्र नहीं है। सब कैथोलिक नालायक बन गए। इसलिए बीमार पड़ने के बाद प्रार्थना करने को भागते हैं। कोई बोले इधर प्रार्थना होती है, उधर प्रार्थना होती है, सब जगह भागते हैं। कोई बोलता है ये शांत देता है, वो शांत देता है, मारियाम देती है, ये क्रूस देता है, सब जगह भागते हैं। क्योंकि कैथोलिक नालायक बन गए। यीशु मसीह बोल रहा, तुम्हारे पिता को सब तुम्हारी मुश्किलें मालूम है, लेकिन चंगाई क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि तुम पवित्र कैथोलिक नहीं है, इसलिए चंगाई नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि तुमको परमेश्वर और बोले तो स्वर्ग पिता नहीं देता है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग पिता को सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम लोगों ने स्वर्ग पिता को भगा दिया, तुम्हारे जिंदगी से निकाल दिया। तुम लोग पवित्र नहीं है, तुमने पवित्र आत्मा को भगा दिया, और तुम्हारे अंदर हजारों हजार शैतान घुसे हुए हैं। कैथोलिकों के अंदर दूसरों का बात में चढ़ता भी नहीं। मैं कैथोलिक की बात करता हूं। कैथोलिक नहीं कुछ होना कि मैं दूसरों को बोल रहा करके, नहीं। मेरी हर बात कैथोलिक को बोलता मैं, क्योंकि कैथोलिक सही रास्ते पे आने के बाद ही, पवित्र बनने के बाद ही सबका सहारा बन जाएंगे। तो हमको, हर कैथोलिक को पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि जो काम हमको यीशु मसीह ने बोला कर दे, उनका प्रचार समझा दे कैथोलिक लोगों को, और हाथ रखकर बीमारियां दूर कर और शैतान को भगा दे। और ये हम करके हर कैथोलिक को हमें समझाना मांगता, वो भी करने के लिए हर कैथोलिक ये सब करना मांगता। नहीं तो तुम नाम का कैथोलिक है, कुछ फायदे का कैथोलिक नहीं है तुम लोग। तो आज का आज पवित्र बन जा। आज तुम ये मेरा ये प्रचार पहली बार सुन रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, कुर्सी से उठ मत, इधर बैठे बैठे पवित्र हो जा। अगर तुम उठेगा, बोलेगा कल हो जाएगा, शायद रात को तेरा शैतान बैंड बजाएगा, रात को तेरे को जिंदा मार देगा शैतान। तो अभी का अभी पवित्र हो जा। कल और परसों और 10 साल बाद देखेगा, ऐसा मत बोल। शैतान तेरा कभी जान ले रहा है, तेरे को कुछ भी मालूम नहीं। तो अभी का अभी पवित्र हो जा, और ये ढोंगीपन सब छोड़ दे। ये मारियम के पास जाने का, इसका भक्ति करने का, सांतों की भक्ति करने का, मारियम की भक्ति करने का, क्रूस का भक्ति करने का, इनको तुम लोगों ने भगवान बना दिया सबको। ये छोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा कि स्वर्ग पिता को हर एक बात हर इंसान की मालूम है, लेकिन चंगाई नहीं आ सकती है,
क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, कैथोलिकों के अंदर भूत है। तो जिधर भूत होता उधर भगवान कैसा आएगा? सिर्फ एक चीज रह सकती है, अंधेरा रहेगा, नहीं तो पवित्र आत्मा अंदर आने के बाद सिर्फ रोशनी रहेगी। कोई एक चीज रह सकती है। तुमने तुम्हारा जीवन अंधेरा बना दिया तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का और स्वर्गीय पिता का इसमें कुछ गलती नहीं। और तुम कितने जगह भागो, पूरा जिंदगी भर भागो, मरते दम तक भागो, तुम्हारा कुछ भी चंगा होने वाला नहीं है। सुन ले बराबर, कैथोलिक लोग सुन ले। 9 सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अभी यीशु मसीह ये लोगों को समझा रहा प्रार्थना कैसा करने का। अभी प्रार्थना ऐसा करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अभी ये तो हमारे मुंह में ऐसी बाहर आती है ये प्रार्थना जो यीशु मसीह ने हमको समझाया, वो हम जट जट में बोल के खत्म करते। इतना जोर एक्सप्रेस जो गाड़ी होती है वैसा हम लोग ये खत्म कर देते बोल के, लेकिन इसका अर्थ किसी को मालूम ही नहीं। अगर ये प्रार्थना यीशु मसीह ने बोला ऐसा कर, बोले तो ये छोड़ के हम लोग सांतों से प्रार्थना करने को, मारियम से प्रार्थना करने को, क्रूज से प्रार्थना करने को, किसका ये यीशु मसीह का कुछ 3 घंटे का जो प्रार्थना है होती है वो करने को सुबह और रात को। यीशु मसीह हमको बोल रहा है ऐसा प्रार्थना कर, और तुम लोग का और कहां निकल गए? तो प्रार्थना का अर्थ रहा किधर? तुम किसकी भक्त बन गए? तुम लोग कैथोलिक लोग किसके भक्त बन गए? अभी यीशु मसीह ने हमको ये समझाया, ये प्रार्थना ऐसे प्रार्थना कर, तो हमको कुछ भी दिक्कत नहीं होना मांगता था जिंदगी में। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों की क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम पहले 9 और 10 में यीशु मसीह को हम लोग शुक्रिया बोलते हैं। 9 और 10 में जो हम मरने के बाद करने वाले हैं, स्वर्ग में जाने के बाद, वो हम 9 और 10 में बोलते हैं। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी में पूरी कर।
तो हम ये अभी यीशु मसीह की इच्छा जो स्वर्ग में है वो हमको यीशु मसीह बोल रहा कि इधर भी करने के लिए पृथ्वी पे और ये पृथ्वी पर ये इच्छा पृथ्वी पे करने के लिए पिता को क्या चाहिए? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग पिता पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये बात पहली आती है जब हम प्रार्थना चालू करते हैं, तभी चे पवित्र नाम पिता पवित्र करके आता है। अगर तुम पवित्र नहीं है, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रार्थना को तो तू गोली मार दे, प्रार्थना तो तू छोड़ ही दे। तुम अगर पवित्र नहीं है तो तुमको कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी, बर्बादी। तेरा नाम पवित्र माना जाए। दूसरी जगह पे हमको मिलता है नया करार में, देख ले गूगल पे मार के। परमेश्वर पवित्र और सत्य है। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं, कोई भी प्रार्थना ये बोले तो, और दूसरा प्रार्थना कोई भी प्रार्थना जब करते हैं यीशु मसीह से, और कुछ भी जीवन में अच्छाई देखना चाहते हैं, तो वो लोग भी प्रार्थना पवित्र होके सत्य से, सच से, प्यार से करना मांगता। नहीं तो ये यीशु मसीह ने जो प्रार्थना जो हमको पढ़ाई है, सिखाई है, वो तुम जिंदगी भर लाखों बार भी बोलो, कुछ फायदे का नहीं। अभी हमने देखा कि तुम बोल बच्चन करके कुछ फायदा नहीं है। तुम कितना भी बोल बच्चन करो, उसका कुछ अर्थ नहीं बनता परमेश्वर को, क्योंकि तुम अगर बुराई में है तो तुम्हारा अंदर शैतान है, और शैतान का की हुई प्रार्थना ईश्वर को नहीं पहुंचती, परमेश्वर को नहीं पहुंचती। पिता यीशु मसीह का उसको नहीं पहुंचता। तुम्हारी जो प्रार्थना, जब तुम कोई भी छोटी भी गलती तुम्हारे जीवन में है तो भूल जाए, प्रार्थना करने को मत कर। मैं तुमको सीधा बोल रहा हूं, प्रार्थना मत कर, छोड़ दे। ये यीशु मसीह का भी प्रार्थना करने को, और किसी सातों का, मरियम का, सब प्रार्थना बंद कर दे, कुछ फायदा नहीं। जब तक तुम पवित्र नहीं बनते, तुम्हारी एक भी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी स्वर्ग पिता को। तो पहला यीशु मसीह बोल रहा, ए मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए। तो जो ये प्रार्थना करता है उसको भी पवित्र होना लाजिम जरूरी है, नहीं तो ये प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। बोले तो क्या? जैसी तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी मेरी जीवन में भी पूरी कर। और वो पूरी कभी होएगी? जब भी तुम पवित्र हो जाएगा तभी, नहीं तो भूल जा। ये कैथोलिक रहकर
और अगर तुम कैथलिक नहीं है तो कैथलिक बनना चाहता है तो कैथलिक बनकर भी कुछ भी फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ पवित्र होना हर कैथलिक को जरूरी है और पवित्र होना ही पड़ेगा। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो लोग भूखे क्यों मर रहे, भिखारी क्यों हो रहे हैं? देशों देश लाचारी, बीमारी, पानी नहीं है, कीड़े पड़कर मर रहे हैं। देखो दुनिया में, देखो न्यूज पढ़ के देखो। खाना नहीं है, देखने को डर लगता है लोगों को। सिर्फ हड्डियां नजर आती है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम वो लोग पवित्र नहीं है। और कैथलिक के जिंदगी में भी ऐसा ही है, क्योंकि कैथलिक भी पवित्र नहीं है तो कैथलिक कोई दूसरा नहीं है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तुम भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर कि हर कैथलिक अपराधियों को क्षमा करना मांगता। पहला ये पहली चीज है, हर कैथलिक अपने हर अपराधियों को क्षमा करना मांगता है। कितना भी छोटा अपराध है, कितनी भी छोटी गलती लोगों ने आपसे की हुई है, आपके ऊपर इल्जाम लगाए हुए है, आपको तंग किया है, तो कुछ भी हो जाए, छोटी सी छोटी, आपका छोटा चीज चोरी किया है, आपका बड़ा पूरा मकान ले लिया है करोड़ों का, कुछ भी हो जाए, बोलता है यीशु मसीह, अपराधियों को क्षमा कर। अगर तुम अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा तो आगे बोल चुका है कि वैसी ही तुम भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। जो मैंने कैथलिक ने जिंदगी भर जो दूसरों को मुश्किल किया, बुराई किया, कुछ भी किया, वो तुम्हारी बख्शी जाएगी। ये तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। कभी जब भी कैथलिक दूसरों का माफ करते तभी, पहला नहीं, सीधा लिखा है इधर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हमको और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। यीशु मसीह बोल रहा कि और हमें परीक्षा में न ला,
परंतु बुराई से बचा। अभी तू बुराई से न बचा, तुम शैतानियत कर रहा है, तो तुमको पवित्र पिता का अच्छाई नहीं आ सकता। तो पवित्र होने को सबको पहला बख्शना पड़ेगा और सबसे प्यार से संबंध रखना पड़ेगा, तभी कैथलिक के जिंदगी में अच्छाई आएगी। और ये करने को यीशु मसीह का पिता उतर के नीचे नहीं आएगा। अभी हर कैथलिक को संत बनना पड़ेगा, तभी यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा बाप तेरे को चंगाई करेगा, मेरा पवित्र बाप। अगर तुम ये मेरी बात मान के, ये मेरा प्रचार सुन के तुम बुराई से न बचे, तुमको बुराई से कौन बचाएगा? ये बाइबल तुमको बुराई से बचाएगा। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। गंदगी लोटंगी सब छोड़ के आपको ये प्रचार से, बुराई से सब निकलकर छोड़कर पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। तो सब कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा। हम जिंदगी में जीते हैं, ये दुनिया में जीते हैं, हर कार्य हमको करना पड़ेगा। और हमको ये परमेश्वर ने हमको ये वचन दिया हुआ है, और ये वचन पढ़ के हमको पवित्र बनना पड़ेगा। और ये प्रार्थना नहीं तो ये प्रार्थना का अर्थ आपको कुछ भी फायदे का नहीं होएगा। आमीन। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। कल चालू करेंगे, अभी बंद करेंगे, इधर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। यूट्यूब लाइव है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये आगे सुनेंगे उनको सबको ये कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारी से इनको चंगा कर, हर कठिनाई, हर मुश्किलें से इनको बाहर निकाल। इनका नौकरी बड़ा, पगार बड़ा, पोस्ट बड़ा और नौकरी बचा कर रख। और नए जो लोग घर वाले नया काम ढूंढते हैं उनको अच्छा बड़ा कंपनी में काम दिलवा दे। और जो लोगों का नौकरी अभी निकल चुकी है कोविड बीमारी की वजह से और कोई भी कारण से, उनको वापस अच्छा बड़ा पगार देके पोजीशन बढ़ा के उनको वापस नौकरी पे चढ़ा। और ये सब
चंगाई उनके जीवन में देखने के बाद ये लोग पवित्र बनने को भी आपका मदद उनको दे, आपका प्यार उनके साथ रख। आमीन।